निर्वाचन प्रचार मैदान को उल्लैले सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव समस्ते रायबरेली निर्वाचन प्रचार सभारे निज निज भाषण रे कौन कहले शुणु। सेठारे सोनिया गांधी कहले, इंदिरा माँ मते जो शिक्षा देइथिले सेही शिक्षा राहुल और प्रियंका को देइछि, एणु राहुल आपण माननकु निराश करिवो नाही। यह हेउछि 100 वर्षर पारिवारिक संपर्क बोली कहवा सहित आगो को अनेक किछि कहिसंती शुणु। रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दर्शक जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, आवश्यक स्थले अन्य को शेयर करंतु। राहुल गांधी कहले इंडिया गठबंधन शासन को आसिले देशर कोटी कोटी परिवार लक्षपति बनिवे। प्रति मास 8,500 टंका प्रति महिला खाता को दियाजिव। मनरेगा 400 टंका मजूरी प्रदान कराजिव। मोदी शासन काल रे 30 लाख नियुक्ति खाली पड़ी। आसंता अगस्त मासर समस्त पदवी पूर्ण कराजिव। समस्त ग्रेजुएट को पहली नौकरी पक्की गारंटी दियाजिव। कहवा सह आगो को आउ कौन कहले सुन। अपनी जिंदगी में इतने बब्बर शेर एक जगह कभी नहीं देखे पहले। आमतौर से बब्बर शेर जंगल में अकेले घूमते हैं, एक साथ नहीं आते। यहाँ पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हो गए हैं। और कहना पड़ेगा भाइयों और बहनों, बब्बर शेरों, आप सबका स्वागत। और कहना पड़ेगा कि मीडिया के हमारे मित्रों, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। मगर भाई, ये जो मीडिया के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ। और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार
किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। भाइयों और बहनों, अब मजे की बात, मन की बात नहीं, मजे की बात। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। अगर आप रायबरेली में रहते हो और आप गरीब हो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में जाएगा। ये लिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया। हर महीने आप जगोगे, रायबरेली के लोग जगेंगे, किसान, मजदूर, मनरेगा करने वाले, आशा, आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, ये सब उठेंगे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कड़ाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा, ठगा ठग, ठगा ठग, ठगा ठग, ठगा ठग, ठगा ठग। भाई और बहनों, करोड़ों लाखपति बनाने हैं, करोड़ों लाखपति बनाने हैं। रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में इन्होंने 22 अरबपति बनाए। मैं आपको बता रहा हूं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे, हर साल लाखों रुपए बैंक अकाउंट में। इसीलिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। उन्होंने के बैंक अकाउंट में लाख रुपए साल के। किसानों को नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून दिए, सारे के सारे किसान सड़क पे उतर आए। हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था,
और रायबरेली के किसानों अच्छी तरह सुन लो, 4 जून आपका कर्जा माफ होने जा रहा है और पहली बार कांग्रेस पार्टी रायबरेली के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को अपने अनाज के लिए, धान के लिए, आलू के लिए, शुगर केन के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। चिप्स के पैकेट के लिए सही दाम मिलता है, जो भी आप खरीदते हो उस पर लिखा होता है, सही दाम लिखा होता है, मगर जब किसान अपना धान, शुगर केन, कपास बेचने जाता है उसे सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मनरेगा में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, देश में करोड़ों लोग रोज मजदूरी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को रोकने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, आपको हम 400 रुपए मनरेगा के लिए देने जा रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, जितना भी आपको आज पैसा मिलता है उससे दुगना आपको इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। अब युवाओं की बात। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ कहा। सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। 15 अगस्त तक काम शुरू। दूसरी बात, अब बहुत सारे युवा कह रहे हैं, रायबरेली के युवा कह रहे हैं, राहुल जी इंडिया गठबंधन महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहा है तो हमारा क्या होगा? सही, यही मैं आपको बता। प्रियंका निज भाषण रे कहले पूरा देश देखुची गत 10 वर्ष होउची नरेंद्र मोदी देशर गरीब खटिकिया और मध्यवर्त लोकंक पई किछि कले नाही। कले सही 22 जन अरबपति को रायबरेली ठारे आयोजित सभारे प्रथम दर प्रियंका मुह खोलिले मोदी सरकार को उखाड़ी फिंगी दियो। दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बनके लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बनके लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि 2 पार्टियां नहीं, आप एक सेना है। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव-गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है। आज अखिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे।
मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए, मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए, महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इसका संदेश रायबरेली से पूरे देश में जाना चाहिए। रायबरेली की जागरूक जनता ने 100 साल पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है। जय हिंद। अखिलेश यादव कहले रायबरेली रु भाजपा पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पे रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देख लें और सुन लें कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग
4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे। वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। और महंगाई कहां पहुंचा दी है? अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ना सब स्टेशन लगाए, ना कोई सुविधा दी। लेकिन जब बिजली का बिल आ रहा है तो आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? बीजेपी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? इसलिए न केवल हमारे किसानों की बोरी से चोरी की है, बोरी से चोरी हुई, पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जो नैनो यूरिया देते हैं, नैनो यूरिया तभी खरीदते हैं
या नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नया फार्मूला निकाला है कि जब तक डीएपी नहीं लोगे तब तक, या नैनो यूरिया नहीं लोगे तो डीएपी नहीं मिलेगी। ये सुनने में आ रहा है जिसने नैनो यूरिया बनाई वो भी भारत छोड़ के चला गया। इधर बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? खबरटी को संपूर्ण देखिथिबार आपण मानकु धन्यवाद। पुणी देखा हबो अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नौछि। नमस्कार।